अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीक गोल्ड अपनी नोयत के लिहाज से क्या कर सकता है और गोल्ड हमें किन लेवल से बाय और एक अच्छी सेल प्रोवाइड कर सकता है, वो हम देखेंगे। और उसके अलावा जो लोग प्रीमियम ज्वाइन करना चाह रहे हैं सिंपल, वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2330 पिप की जो कलेक्शन की है, ठीक है। और इसके अंदर कोई फीस नहीं है, सिंपली आप हमारी जो XNX एग्जाम या डू प्राइम की IB के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं और सिंपल जो है आप लोग एक हैंडसम डेली का प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 6 जून को। जो लोग अपनी इनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं वो इसका कोर्स जो कंटेंट है वो हमसे इनबॉक्स में आके ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अभी हम चलते हैं गोल्ड के मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे देखा जाए तो हमारे पास गोल्ड जो है एक डोजी टाइप कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि हमारे पास इनसाइड बार कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। ना तो इसने हाई ब्रेक किया ना तो इसने लो ब्रेक किया, ठीक है। तो इसको हम इनसाइड बार बोलते हैं, अगर आप लोगों को शायद इसके बारे में इल्म हो, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट हमें एक रेंज के अंदर दिखाई दे रही है। रेंज कौन सी है हमारे पास? सिंपल, अगर आप लोग देखें, सिंपल इज दैट 3193 और 3357, ये हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है गोल्ड की, ठीक है। मार्केट इसके अंदर रेंज की है। अब अगर हम प्रीवियस कैंडल, ये हमारी जो वीकली क्लोजिंग हुई है, ये भी हमारे पास इनसाइड बार है। ना तो इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया ना तो लो ब्रेक किया, मतलब कि मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर है। और मार्केट का हाई जो है वो आप लोगों को आइडिया है 3500 का है। और अगर हम इस वक्त हमारा जो लो लगा हुआ है प्रीवियस वो 3190 का, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब मार्केट इस रेंज के अंदर है, ठीक है। सिंपल इज दैट इसको अगर हम इस तरह बॉक्स के अंदर भी ड्रॉ करें, ठीक है, ये सीन, इसको सिंपल येलो बॉक्स के अंदर आप लोग कर ले। अब ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। अब सीन क्या हो सकता है गोल्ड का वीकली के टाइम फ्रेम में? अगर हमारी नेक्स्ट वीकली क्लोजिंग इसके इर्द गिर्द हो जाती है, मतलब कि हमारे पास 3100 के करीब करीब हो जाती है, तो गोल्ड आपको नेक्स्ट इस लेवल पर एंड देन फिर आप लोगों को इन लेवल पर दिखाई दे सकता है, जो कि मैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को जाके समझाऊंगा कि क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। और अगर वीकली क्लोजिंग हमारी बुलिश में हो जाती है तो फिर गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में देर नहीं लगाएगा, जो कि जो है आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के हवाले से इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। डेली के अंदर आप लोगों को मैंने गाइड किया था कि हमारे पास जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तो गोल्ड को हम, यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और उसके बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है स्ट्रांगली, डेली की क्लोजिंग इसके नीचे होती है, तो नेक्स्ट गोल्ड का टारगेट ये वाला लेवल होगा जो कि 3200 का जो है टारगेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, उसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद क्लोजिंग हमारी डेली के अंदर हुई और उसके बाद फिर अगेन गोल्ड ने इसको टेस्ट किया है। अभी नेक्स्ट जो चांसेस हैं गोल्ड के, अगर हमारी डेली की क्लोजिंग इसी के नीचे हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट 3200 का, और देन फिर जो है वो अपना यहाँ पे लोअर लो लगा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डेली की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से अगेन अप साइड की तरफ हो जाती है तो फिर गोल्ड आपको अगेन अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस वक्त सिंपल इज दैट अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली गोल्ड की सपोर्ट बन रही है, ठीक है, जो कि काफी बड़ा एरिया है, ठीक है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके प्रिसाइज भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में समझ आ सके। इतने बड़े जोन को ट्रेड तो हम जाहिर सी बात है अभी नहीं कर सकते, ठीक है। इस वक्त अगर आप लोग देखें हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मौजूद है गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड इसको वन टाइम एंड दूसरी दफा यहाँ पे रिस्पेक्ट दे चुका है। तीसरी दफा गोल्ड की क्लोजिंग अगर इससे नीचे हो जाती है, ठीक है, मीन टू से इस तरह नीचे हो जाती है, तो यहाँ पर रिटेस्ट पे आप लोग सेल कर सकते हैं। और सेल कहाँ तक कर सकते हैं? इस डिमांड जोन तक आप लोग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गोल्ड की क्लोजिंग अगर अबव हो जाती है
तो फिर हमारे पास जो रिजेक्शन जोन है वो ये वाला लेवल है। अगर मार्केट की हमारी H4 की क्लोजिंग इसके ऊपर स्ट्रांगली हो जाती है, ठीक है, तो गोल्ड आपको रिटेस्ट करता हुआ अगेन इस लेवल के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये लेवल फिर आप लोगों का गोल्ड का नेक्स्ट होगा। लेकिन अगर H4 यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो यहाँ से आप लोगों को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ तक मिलेगी, यहाँ तक आप लोगों को फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। H4 की उम्मीद है आप लोगों को ट्रेड समझ आ गई होगी कि कहाँ से आप लोग सेल और कहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप लोगों को सप्लाई जोन बताए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों के पास 3460 और 3500 का लेवल सप्लाई जोन है। उसके बाद देखें तो 3413 और जो है 3438 का एरिया हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 3336 और 3365 का एरिया मौजूद है। जो लोग सीखना चाह रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, मैंने आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के ऊपर डिटेल वीडियो डाली है, इसको जाके देखें। इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आप लोगों को बताया गया। प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो आ गई है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पे मिलते रहे, ठीक है। न्यूज़ की तरफ चलें तो मंडे वाले दिन हमारे पास 7 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का। ट्यूसडे वाले दिन देखें और उसके बाद 10 बजे हमारे पास फेड चेयर पॉल स्पीक है। ट्यूसडे वाले दिन जॉब ओपनिंग का डाटा है, ADP नॉन एम्प्लॉयमेंट्स का डाटा है। वेडनेसडे वाले दिन ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एवरी हॉर्ली अर्निंग का डाटा है, नॉन फॉर्म पेरोल, एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का डाटा है। मतलब ये वाला वीक हमारे लिए काफ़ी एग्रेसिव होने वाला है। तो इस वीक आप लोगों को एक बेस्ट ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो गाइस वीकली वीडियो की उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें ताकि हम एज सून एज पॉसिबल 1K कंप्लीट करें। अल्लाह हम नासिर हो।